नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 1417 पदों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में लगातार एक साल से अपडेट दिया जा रहा है। जी हाँ, ये बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके बारे में आज से ठीक एक साल पहले ही यह प्रखंड कृषि पदाधिकारी का यहाँ पे पोस्ट का विवरण दिया गया था। यही नहीं, इसके बारे में रोस्टर भी जारी किया गया कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हो सकती हैं। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ पे जो लिपिक वर्ग या फिर सुपरवाइज़र के पोस्ट होते हैं, जी हाँ, उसको भी शामिल किया गया था। मैं आपको एक पुराना नोटिफिकेशन दिखलाना चाहूँगा जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही अपडेट किया गया था। और आज यानी कि 30 मई को जो वैकेंसीज अपडेट दिए गए हैं, जिस बहाली की प्रक्रिया में बात की गई है, आखिर क्या ये मामला है, क्यों अभी तक ये सारी चीज़ें अभी तक रुक के रखी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये देखिए, ये जो अपडेट आया हुआ था दोस्तों, ठीक एक साल पहले यानी कि 31 मई 2020 को जारी किया गया था, 2021 को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें कि कृषि से संबंधित तिरहुत प्रमंडल में कृषि विभाग ने खाली पड़े पदों की बहाली के रास्ते को साफ किया है। और 31 मई की तिथि को यहाँ पर कृषि योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसके दौरान चिन्हित रिक्तियों पर नियुक्ति को लेकर अधियाचना भी शीघ्र भेजने का निर्देश दिया जाएगा। और यहाँ पे ये अपडेट जो है ठीक एक साल पहले यानी कि 31 मई को अपडेट किया गया था। और आपको बता दें कि आज फिर से यानी कि आज 30 मई है, लगभग एक साल हो चुका है और इसी बहाली की प्रक्रिया के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस बहाली की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये कृषि विभाग की रिक्रूटमेंट जो है, ये कृषि मंत्री के निर्देश पे ही शुरू किया गया था, जहाँ पे कार्यरत अभी 1042 पदों पर लोग कार्यरत हैं और वहीं पे 1417 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। कृषि विभाग में खाली पड़े पदों की रिक्तियों में मांगी गई है। और प्रमंडल के स्तर पर, जी हाँ, प्रखंड और प्रमंडल दोनों ही स्तर पे सभी जिलों में करीब 1417 पद खाली हैं अभी, जिनमें से ये कुछ जिले हैं यहाँ पे जिनके बारे में विवरण दिया गया है। स्वीकृत पद और कार्यरत पद और रिक्तियाँ कितनी हैं। तो कुल मिलाकर अगर रिक्तियों की बात करें दोस्तों हम यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1417 पद हैं जो कि यहाँ पे रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की सिर्फ अपडेट है यहाँ पे, जहाँ पे इनकी बहाली की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन अब जो है ये बहाली की प्रक्रिया कृषि विभाग ने बिहार के सभी जिलों के लिए अपडेट की है। और फिलहाल मैं आपको इसके बारे में अपडेट भी देना चाहूँगा। तो इससे पहले भी एक और छोटा सा अपडेट देख लीजिए, क्योंकि देखिए कृषि सेवा को लेकर 1500 पदों पर रिक्तियों की जांच अपडेट की गई थी। और इसमें बोला गया था कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का कुल 856 पद यहाँ पे जारी किया गया था। और वहीं पे कृषि समन्वयक, और इसके बारे में भी मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था जहाँ पे कि कृषि समन्वयक में 354 पद यहाँ पे शामिल होंगे। क्षेत्र सहायक में 143 पद हैं, ठीक है। और वहीं पे सांख्यिकी के लिए 14 और प्रशिक्षक सहायक के लिए 109 पद यहाँ पे कुल आएंगे। तो इन सभी पदों को मिलाकर ये 1500 लगभग पदों की नियुक्ति के बारे में अपडेट की गई थी। और ये भी अपडेट मैं आपको बता दूं कि ये 30 मई का ही 31 मई का ही अपडेट है, जो कि पिछले साल अपडेट किया गया था। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, देखिए देर तो हो रही है लेकिन बहाली की प्रक्रियाएं हैं जो वो सब कुछ सामने होकर आ रही हैं। जैसे कि अगर उसी साल यानी कि पिछले ही साल की बात करें तो 8386 शारीरिक शिक्षकों की बात की गई थी, जहाँ पे इनकी नियुक्तियों को लेकर प्रशासन ने यहाँ पे मांग रखी थी कि यहाँ पे इनकी नियुक्ति कराई जाए शारीरिक शिक्षकों की यहाँ पे। और आज यानी कि आज 28 मई को इनकी नियुक्ति करा दी गई है। आप लोगों को पता भी होगा, इसके बारे में सारा डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। मैं वो नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ आप यहाँ पे। आप लोग चेक कर सकते हैं कि नियुक्ति पत्र जो है 1000 चयनित शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद पर ये बांटा गया है। परीक्षा में कुल 6199 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए थे। और इनको जो है सैलरी 8000 यहाँ पे दी जाएगी, जो कि नियमित मानदेय होगा। और 200 रुपये प्रति जो महीना होगा उनके साथ जोड़कर इनको इंक्लूड करके दिया जाएगा। ये शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की योग्यता के लिए 2019 में ही दोस्तों यहाँ पे कुल 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कि कुल 3508 अभ्यर्थी पास हुए थे। और शारीरिक शिक्षिका में यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1000 छात्रों को यहाँ पे दिया गया है दोस्तों नियुक्ति पत्र। 8386 शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक पद के लिए विभिन्न नियोजन इकाइयाँ में लगभग 2000 पदों की अभ्यर्थियों की चयनित किया जाना था।
लेकिन अधिकारी के अनुसार नियुक्ति पत्र लगभग 1000 अभ्यर्थियों को अभी बांटा गया है। तो ये एक अपडेट इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए जो बहाली पुरानी है वो बहाली को कंप्लीट किया जा रहा है, तो उसी को अगर देखा जाए तो आज के इस न्यूज़ अपडेट में भी एक अपडेट आ चुका है प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लेकर। देखिए ये आज का अपडेट है और ये आप लोग प्रभात खबर में देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रोस्टर को लेकर कृषि विभाग से कुछ बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी है। विशेष सचिव कृषि सचिव ने आयोग के पत्र को आधार मानकर यहाँ पे रिपोर्ट भी मांगी थी और कृषि विभाग में प्रखंड कृषि पदाधिकारी और मापतौल निरीक्षक सहित विभिन्न 9 ऐसे पद हैं, 9 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें करीब 1500 पद यहाँ पे रिक्त हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 1417 पद इसलिए बोले हैं कि ये आपका प्रखंड और प्रमंडल दोनों स्तर की बहाली है और प्रमंडल स्तर पर अभी कुल 1417 बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे रिक्त पड़ी हुई हैं। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि में 8 निरीक्षक यानी कि मापतौल के रोस्टर को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके लिए सचिवालय भेज दिया गया है। हालांकि संयुक्त निदेशक रसायन ने रोस्टर में सुधार की जरूरत बताई है और नए पदों का सृजन होने के कारण रोस्टर में सुधार करने की जरूरत भी महसूस की है। तो यहाँ पे जो भी हो सकता है कि बहाली की प्रक्रिया में जो रिक्त पद हैं वो और बढ़ के आ जाएँ, जैसे कि एटीएम और बीटीएम के पदों के लिए भी यहाँ पर सभी जिलों से रोस्टर मंगा गया है। अब ये जो है मात्र 6 जिलों में नहीं बल्कि उन 38 जिलों में इनकी नियुक्तियाँ कराई जाएगी। कृषि विभाग में 9 कोटि के पद हैं। कोटि 4 और कोटि 6 पद पर लगभग अनुपयोगी होने के कारण केवल 7 कोटि फसल अभियंत्रण, मृदा यानी कि मिट्टी और पौधा संरक्षण और उद्यान और मापतोल और सांख्यिकी के क्लास 2 से लेकर कर्मचारी तक के बड़े पदों की संख्या यहाँ पे खाली बताई जा रही है। तो अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पे कि कृषि विभाग में नई भर्ती आ सकती है और जो कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए इसकी परीक्षा ली जा सकती है आपकी। और ये जो है ऑफिसर ग्रेड के साथ साथ यहाँ पे अन्य पदों की अगर हम बात करें तो इनकी यहाँ पे सुपरवाइज़र की लिपिक की श्रेणी में अगर देखें तो सभी कोटि की रिक्तियाँ अभी पड़ी हुई हैं और सुपरवाइज़र श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण है पद यहाँ पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ठीक है। और 534 प्रखंडों में पूरे बिहार की बात हो रही है, यहाँ पे करीब आधे पद जो हैं रिक्त हैं। जन सेवक के पदों पर नियुक्ति कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी रुकी हुई है और कृषि पदाधिकारियों का टोटा यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया ली जा सकती है। तो आने वाली बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ में एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे करीब 1417 वैकेंसीज़ का अपडेट दिया जा सकता है। जी हाँ, और ये 9 कोटियों में अगर बात करें तो कुल 1500 जो कि प्रमंडल स्तर पे और प्रखंड स्तर पे जो बहाली की प्रक्रिया है, जिनकी जानकारी आपको लगातार मैं दे रहा हूँ। पिछले साल भी इसका अपडेट दिया था, बीच में भी एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था जिसके बारे में हमने आपको सारी जानकारी अप टू डेट की थी। आगे जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी की तरफ से तो वो भी हम आप तक जारी करेंगे और उसमें कितनी वैकेंसी दी जाती है अब ये देखने की बात है और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं इस विभाग को लेकर, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। अब रही बात यहाँ पे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए हमारी, तो देखिए एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो, या फिर जो छात्र यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट हैं वो सुपरवाइज़र और लिपिक के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अन्य जो भी पद हैं यहाँ पे जैसे कि पौधा संरक्षण, उद्यान, मापतौल और सांख्यिकी, तो इसमें अन्य पदों के लिए भी अन्य विभिन्न तरह के यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ही हमें पता लग सकेगा। तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, अप टू डेट करेंगे जल्द से जल्द जैसी वैकेंसीज की अपडेट की जाती है। दोस्तों अन्य खबरों की बात करें यहाँ पे तो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी यहाँ पे ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। करीब 2020 में ही उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी और यहाँ पे दोस्तों इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका था। 2020 में ये वैकेंसीज का अपडेट दिया गया था, लेकिन उसके में उर्दू शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर उनकी सेवा शर्तें कुछ सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, मतलब उनकी क्वालिफिकेशंस को लेकर। अब यहाँ पे सामने जो भी टेक्निकली और यहाँ पे व्यवहारिक और तकनीकी चुनौतियों के सामने अगर करते हुए देखा जाए तो जिनका समाधान अब तलाशा जा रहा है और फिलहाल जो विभाग है बारीकी से इन जिलों में अध्ययन करा रहा है जहाँ पर उर्दू शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिहार में उर्दू शिक्षकों की भी नियुक्ति हो सकती है, जल्द से जल्द आ जाए और इनको जो है मदरसों में या पहली श्रेणी में या उर्दू शिक्षकों के तौर पे इनको नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में उर्दू स्कूलों में तैनात किया जा सकता है। अब नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पे सामान्य स्कूलों में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की जानी है, लिहाजा
यहाँ पे विशेषज्ञों का मानना है कि सारे स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए बच्चे जो हैं कहाँ से आएंगे। फ़िलहाल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, फ़िलहाल अभी यहाँ पे इनकी एक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। तो उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति भी आ सकती है। तो जो भी छात्र यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं वो तैयार रहें, और इसको लेकर हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है जो कि जल्दी यहाँ पे निपटारा हो सकता है। तो बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज़ में एक ये भी है। और अन्य खबरों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बिहार बीपीएससी का एक और एग्ज़ाम जो कि 67वीं बीपीएससी अभी विवादों में घिरा हुआ है, जहाँ पे इसके पेपर लीक मामलों को लेकर एक राजस्व अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि यहाँ पे इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि पूरे सिस्टम को ख़राब करके रखे हुए हैं। खुद सिस्टम में रहते हुए भी ये खुद परीक्षा में बैठे थे और खुद ही यहाँ पे इस पेपर लीक कांड में फंसे हुए हैं। आगे सरकार और आयोग से विनती करेंगे कि जल्द से जल्द 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जाए और बिहार एसएससी का जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आया है उसको साफ़ सुथरे ढंग से एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि कोई भी रुकावटें उसमें ना पैदा हो सके। जय हिंद।